नमस्कार। आज हम बिहार के एक छोटे रेलवे स्टेशन घोसी स्टेशन से जुड़ी एक कहानी की पड़ताल कर रहे हैं। कहानी काफी रोंगटे खड़े करने वाली है। हमारे पास घोसी स्टेशन का खूनी रहस्य नाम के लेख के कुछ हिस्से हैं। जी। तो ये स्टेशन मतलब दिन में तो चलता है, ट्रेनें आती जाती हैं, हाँ, चालू है। लेकिन कहते हैं रात होते ही एकदम वीरान डरावना हो जाता है। और वहां एक एक औरत की आत्मा भटकने की बात है। हाँ, और वो भी बड़ी अजीब हालत में, जैसा स्रोत बताते हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं इस रहस्य के बारे में। हाँ, ये कहानी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इसमें स्थानीय लोक कथाएं, डर और एक शायद बहुत दुखद अतीत, ये सब घुला मिला सा लगता है। सही कह रहे हैं। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। देखते हैं स्रोत क्या बताते हैं। तो स्रोत के हिसाब से रात के अंधेरे में स्टेशन पर एक औरत दिखाई देती है और उसका हुलिया काफी भयानक बताया गया है। बाल एकदम बिखरे हुए, उलझे हुए, हाँ। आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल, जैसे जैसे उनमें खून उतर आया हो। ओ, और शरीर पे कपड़े नहीं, बस एक पुरानी फटी हुई सी चड्डी। सिर्फ एक चड्डी। हाँ, और लोग उसे मतलब सीधे सीधे चुड़ैल मानते हैं। अच्छा, और स्रोत इसके पीछे कोई कहानी भी बताते हैं, मतलब ये कौन थी? हाँ, एक कथित इतिहास जुड़ा है इससे। कहते हैं कि ये पहले एक महिला थी, शायद मानसिक रूप से कुछ परेशान थी ओके। और स्टेशन के वेटिंग रूम में ही रहती थी। वहीं रहती थी। हाँ, वहीं उसका ठिकाना था। फिर कहानी के मुताबिक कुछ गुंडों ने या असामाजिक तत्वों ने हाँ। उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, बेरहमी से पीटा और फिर वहीं जिंदा जला दिया। जिंदा चला दिया? बाप रे। हाँ, और स्रोत ये भी दावा करते हैं कि उसकी चीखें वो आज भी रात में वहां सुनाई देती हैं। तो ये बैक स्टोरी उस डर को और गहरा कर देती है। हाँ। इसमें एक दर्द भी है। बिल्कुल। और कहानी और डरावनी तब होती है जब स्रोत ये बताता है कि ये आत्मा या जो भी है रात 12 बजे के बाद निशाना बनाती है। किससे? अकेले पुरुषों को, जो उस वक्त स्टेशन पर अकेले हों। अच्छा, कैसे? वो पहले नाचती गाती है ध्यान खींचने के लिए, और फिर अचानक पास आकर पूछती है, क्या? मेरी चड्डी देखी क्या? ओ, ये सवाल। हाँ, और यहाँ कहानी में एक बहुत खतरनाक मोड़ आता है, जैसा स्रोत बताते हैं। क्या मतलब जवाब देने पे क्या होता है? अगर कोई जवाब दे दे, हाँ या ना कुछ भी, तो वो उसकी गर्दन मरोड़ देती है। और अगर चुप रहे तो डर के मारे? तो भी बचना मुश्किल है। तब वो कान के पास आकर फुसफुसाती है, अब तेरा नंबर है। मतलब दोनों ही सूरतों में? हाँ, अंजाम भयानक है, मौत। स्रोत तो यही बताते हैं। ये तो बिल्कुल नो विन सिचुएशन है, बहुत डरावना। इसी डर को पुख्ता करने के लिए स्रोत में एक लड़के का अनुभव भी है, रवि नाम का। हाँ हाँ, रवि वाला किस्सा। वो पटना से आ रहा था, रात का वक्त था और उसे घोसी स्टेशन पर ट्रेन बदलनी थी। ओके। ट्रेन लेट थी, प्लेटफॉर्म एकदम सुनसान, वो बिल्कुल अकेला था। अकेला, रात में, उस स्टेशन पर। हाँ, और तभी उसे वेटिंग हॉल से आवाज आई। वही आवाज, ए लड़के मेरी चड्डी देखी क्या? बिल्कुल वही। रवि ने हिम्मत करके या शायद डर के मारे पीछे देखा। और क्या देखा उसने? स्रोत के मुताबिक वही औरत, बिखरे बाल, फटी चड्डी और पैरों से जैसे खून बह रहा था। अरे बाप रे। नजारा इतना भयानक था कि रवि चीख मारकर भागा, लेकिन घबराहट में पैर फिसला और बेहोश हो गया। बेहोश हो गया मैं? हाँ, वहीं प्लेटफॉर्म पे। जब होश आया तो वो अस्पताल में था। अस्पताल में? चलो जान तो बची, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत एक और बहुत अजीब, परेशान करने वाली बात बताता है। क्या? जब रवि को होश आया तो उसके हाथ में कसकर भींची हुई एक फटी हुई चड्डी थी। क्या? उसके हाथ में? कैसे? पता नहीं, स्रोत ये नहीं बताता कि वो कैसे आई, बस ये लिखा है कि उसके हाथ में थी। ये तो बहुत ही अजीब है। और इससे भी डरावना ये कि उसे लगातार कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। फुसफुसाहट? क्या? वही आवाज कह रही थी, अब तू भी देखेगा जैसे मैंने देखा। अब तू भी देखेगा? इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो किसी श्राप जैसा लगता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ डर नहीं बल्कि कुछ और गहरा लग रहा है। स्रोत इसे ऐसे ही पेश करता है। और स्टेशन के बारे में कुछ और? हाँ, एक और बात है। कहते हैं स्टेशन पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो कभी काम नहीं करते। हमेशा खराब रहते हैं या उस वक्त बंद हो जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। और स्रोत एक चेतावनी भी देता है शायद कैमरे को लेकर। हाँ, कि अगर मान लो कभी कोई कैमरा चल भी गया और गलती से उस औरत की तस्वीर उसमें आ गई तो वो तस्वीर लेने वाला इंसान गायब हो जाता है। गायब? मतलब सिर्फ एक तस्वीर लेने से? स्रोत तो यही दावा करता है। ये बात कहानी को और ज्यादा अलौकिक बना देती है ना? बिल्कुल। मतलब ये ताकतें कैमरे की निगरानी से भी परे हैं।
कुल मिलाकर घोसी स्टेशन की ये कहानी, जैसा स्रोत हमें बता रहे हैं, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई भूत की कहानी नहीं लगती। नहीं, इसमें हिंसा का दर्द है, एक गहरा डर है। और शायद एक अनसुलझा अपराध भी, जिसकी छाया अब तक वहां है। रवि का अनुभव, वो चड्डी, हाँ, वो चड्डी वाली बात और वो फुसफुसाहट, अब तू भी देखेगा, ये बहुत परेशान करने वाला पहलू है। सीसीटीवी वाली बात भी इसे और पुख्ता करती है। सही कहा। स्रोत हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, खासकर वो फुसफुसाहट, अब तू भी देखेगा जैसे मैंने देखा। इसका असल मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ उसके डर का असर था, उसके मन का वहम? या फिर जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, क्या उसे वाकई में उस भयानक हिंसा और पीड़ा का अनुभव या एहसास कराया जा रहा था जो उस औरत ने झेली थी? ये सवाल कहानी को एक अनसुलझे मोड़ पर छोड़ देता है। हाँ, और यही चीज इससे और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावना बना देती है। क्या वाकई कोई अभिशाप है जो उस घटना से जुड़ा है और अब भी एक्टिव है? ये सोचना भी डरावना है।